हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का जेए सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के क्वेश्चन आपको कम से कम पेपर में मिलेंगे 2। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा था अपना सेपरेबल वाला, आप लोगों को याद होगा। उसमें क्या होता था, उसमें ना डी एक्स जैसे आ जाए तो यहाँ पर एक्स के फंक्शन आता था या फिर आता था कॉन्स्टेंट अचर। ठीक, डी वाई के साथ वाई वाले फंक्शन आते थे या अचर कॉन्स्टेंट आते थे ना। उसके बाद हम लोग इसका समाकलन कर दिया करते थे, बीच में प्लस या माइनस है, ये बराबर लिख देगा सी। ओके, हमारा काम हो गया। क्या यहाँ ऐसा पॉसिबल है डी एक्स के साथ सारे एक्स वाले आ जाएं और कांस्टेंट हो, या वाई के साथ डी वाई वाले के साथ वाई वाले हो या कांस्टेंट हो? तो डी वाई वाला ये टर्म रहा, इसके साथ ये ब्रैकेट आ गई है। इस ब्रैकेट से किसी भी कंडीशंस को फॉलो कर लीजिए, ये एक्स यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अगर आप निकालने की कोशिश भी करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत से बहुत एक्स को कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे तो इसके बटे में तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ तो एक्स अपॉन कॉमन हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बन जाएगा, और ये डी वाई। देखो अभी भी इस ब्रैकेट के अंदर आपको एक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली वाई डी वाई में लौट कर नहीं आया। तो ये पहला मेथड जो सेपरेबल वाला हमारे कोर्स में है वो तो हम नहीं कर पाए। अब हम दूसरे वाले को डिस्कस करते हैं। दूसरा वाला मेथड था हमारा समघातीय वाला। समघातीय वाले में क्या होता था कि होमोजीनियस, यानी कि हम लोग हर पद की घात को देखते थे वो समान है या नहीं है। यहाँ 2 पद दिखाई दे रहे हैं, एक पद की घात कितनी है 2, एक की घात कितनी है 1। इसका मतलब समघाती तो हो ही नहीं सकता, समघातीय भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब हम लोगों ने फिर तीसरा मेथड डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, रेखिक वाला। रेखिक वाला मेथड याद होगा आपको, उसमें हम लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर लिखते थे पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू होते थे हमारे कांस्टेंट या एक्स के फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ ना वाई घात 1 दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है वाई घात कितनी है 2 है। तो ये वाला फॉर्म तो नहीं बन सकता लीनियर का, लीनियर कहते हैं इसको इंग्लिश में, लीनियर का ये फॉर्म तो नहीं बन सकता। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि अगर हम लोग वाई में लीनियर ना बना पाए तो एक्स में लीनियर बना सकते हैं ना। तो एक्स में बनाकर देखते हैं, तो एक्स वाली फॉर्म होती है ये, इसमें एक्स की घात 1 होनी चाहिए। तो हमने देखा कि यार यहाँ तो एक्स की घात 1 दिखाई दे रही है, हो सकता है कि ये डी एक्स अपॉन डी वाई वाले रूप में रेखिक बन जाए। तो ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस करा कि हम लोग इसे रेखिक बनाएंगे एक्स के पदों में। बात समझ में आई, कौन सा मेथड डिस्कस करना है? ओके, अवकल समीकरण है तो आसान, लेकिन सबसे बड़ी कहानी इसमें आती है मेथड्स को लेकर, कौन से मेथड से करूं। तो पहला काम तो यही है कि मेथड आपके क्लियर होने चाहिए, और जिस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूं ऐसे ही आप क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करिए कि कौन कौन से फॉर्म बन सकती है, कौन सी आपकी नहीं बनेगी। पहला काम है डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोगों ने क्या काम करा, यहाँ पर डी वाई से भाग कर दिया, इधर ही भाग कर, इधर ही भाग कर, इधर भाग करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। या ऐसे कह दो कि ये जो डी वाई था हम उठा के लिया इसके बटे में, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस के 2 वाई स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट ये हमारा बचेगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या काम करा है, इस y से डिवाइड भी कर दिया डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि हमें ना डी एक्स अपॉन डी वाई को अकेला बनाना होता है ना, इसको अकेला करना है तो y से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना आपने कर दिया। फिर क्या करेंगे आप ऐसा करिए, इस y को एक बार इसके बटे में लिख दीजिए x अपॉन वाई, एक बार इसके बटे में लिख दीजिए प्लस के 2 वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, और देखते हैं क्या बना हमारा। यहाँ से ये इससे कट जाएगा तो बचेगा आपका 2 वाई। लीनियर जो रूप था वो था डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस का पी एक्स बराबर क्यू, यानी कि एक्स वाले टर्म एक तरफ होने चाहिए। तो ये मेरा सेकंड साइड है ना, इसको लाना पड़ेगा हमको इधर। ठीक है, चलो करते हैं इतना काम। तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस के 1 अपॉन वाई एक्स, जब मेरा उठ का आ जाएगा ना पूरा टर्म इधर ये, तो माइनस का आएगा। मैंने 1 अपॉन वाई आगे लिख दिया और एक्स को लिख दिया थोड़ा सा पीछे करके, बचा 2 वाई। अब बस इसको लिख देंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू से तुलना। ठीक है, तो p कितना है आपका, p है x गुणा में, यहाँ x गुणा में कितना दे रखा है 1 अपॉन वाई विथ नेगेटिव साइन। q जो सेकंड साइड होता है वो कितना दे रखा है आपको 2y। इसके बाद निकालते हैं हम लोग if कौन होता है, समाकलन गुणांक। पेपर में पूछ लिया जाता है समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो समाकलन गुणांक का मतलब होता है ये टर्म्स, e की पावर में p का मान लिखिए माइनस के 1 अपॉन वाई और dy हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, और हम यहाँ एक बेहतरीन तरीका सीखेंगे, एक बेहतरीन चीज़ हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, और यहाँ कोई नया सीखने के लिए मिलेगा आपको। e की पावर 1 अपॉन वाई मतलब log y। ठीक है, e की पावर में हो गया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब जानते हैं जो पावर log में होती है ना आगे, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि इस तरीके से log आ जाता है, तो ये जो पावर है वो आगे चली जाती है। कैसे मतलब, वो जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर बन जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है ना आगे आपको, माइनस दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस चला जाएगा y की पावर में,
तो इसका मतलब जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ लिख देता हूँ चलिए, जो मिलने वाला रिजल्ट है वो log मिलेगा, y मिलेगा, y की पावर मिलेगी -1। ओके, क्या लिख सकते हैं इसको, e और log 1/y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब एक बात और समझते हैं, देखिए होता क्या है, e है, इसकी घात जो है वो log के पदों में है, और मान लेते हैं यहाँ पर हमारा x है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर ये जो रिजल्ट है ये हमारा log का आधार कहलाता है, ये आधार है, ये भी आधार है, अगर ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं ना, तो ऊपर का जो रिजल्ट है वो हम यहाँ लिख देते हैं। याद रखेंगे इस बात को। इसको अपने क्वेश्चन में भी हम लोग अप्लाई करते हैं। हमारा क्वेश्चंस में यहाँ पर ई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ई है, तो log का बेस अगर खाली है हमारे यहाँ माना जाता है, उसमें यहाँ पर ई होगा, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम होंगी, तो रिजल्ट कितना लिखा जाएगा, 1/y। ये मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ है आपकी सीखने वाली। अब इसके बाद निकालते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, हल कैसे करेंगे इसको, अब फाइनल सोल्यूशन निकल कर आएगा ना, तो हल होता है जिसमें लीनियर बनाइए उसको लिखते हैं, आई एफ आपने निकाला उसको लिखेंगे, समाकलन लगाएंगे, आई एफ जो लिखा था वो, जो बच गया था क्यू वो लिखेंगे, डी वाई के साथ समाकलन और प्लस कॉन्स्टेंट। तो आई एफ आपके पास आ चुका है 1/y। ठीक है सर, 1/y नोट कर देंगे यहाँ पर, आई एफ 1/y। अच्छा क्यू कितना था, क्यू 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 ये रहा, कितना है क्यू, 2y हमारा क्यू था, और प्लस डी वाई रह गया, और प्लस का c। यहाँ से y कट जाएगा ना, यहाँ बनेगा x/y इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट मेरा बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 और y प्लस का c। ठीक है, x/y बराबर 2y प्लस c। तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप सवाल को, इसको y जो अपॉन में दे रखा है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा और c y बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।